दोस्तों, नया साल 2025 आ चुका है और इसके साथ ही 2024 बीत चुका है। जैसे जैसे 2025 आगे बढ़ रहा है, हमने देखा है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का क्रेज पहले जितना नहीं रहा। इसका एक प्रमुख कारण शेयर बाजार में लगातार गिरावट है। पिछले एक वर्ष के दौरान बाजार का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि उसने लगभग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जितना ही रिटर्न दिया है। हम सभी जानते हैं कि एफडी को एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, जबकि शेयर बाजार को जोखिम भरा माना जाता है। लेकिन अगर हम बीते 6 महीनों के आंकड़ों को देखें तो यह रिटर्न नकारात्मक दिखाई देता है। ऐसे में जब निवेशकों का पोर्टफोलियो घाटे में जाता है और उनके निवेश की राशि कम होती दिखती है, तो वे घबरा जाते हैं। हर कोई लाभ कमाना चाहता है, लेकिन कोई भी अपने पैसे को घटते हुए नहीं देख सकता। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना सही जानकारी के घबराहट में निवेश बंद कर देते हैं। असल में जो लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें शेयर बाजार की कार्यप्रणाली की गहरी समझ नहीं होती। कई निवेशकों ने केवल एक विज्ञापन देखकर ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दी होगी, जिसमें यह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और वे बस निवेश कर बैठते हैं। अधिकांश निवेशकों को यह भी नहीं पता होता कि एसआईपी क्या है, यह कैसे कार्य करता है और उनका पैसा कहां निवेश किया जाता है। यहां तक कि जो लोग इन पहलुओं से अवगत होते हैं, उन्हें भी यह जानकारी नहीं होती कि एसआईपी के कितने प्रकार होते हैं और उन्होंने किस प्रकार के एसआईपी में अपना पैसा लगाया है। हमने पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा की है और बताया है कि एसआईपी कितने प्रकार के होते हैं तथा यह कैसे कार्य करता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक बार फिर से समझाने जा रहे हैं कि एसआईपी क्या है, इसमें निवेश करने के क्या तरीके हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और निवेश से पहले किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार कौन सा एसआईपी सबसे उपयुक्त रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वादा करते हैं कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि व्यवस्थित निवेश योजना। इसे समझने से पहले हमें शेयर बाजार की मूलभूत अवधारणा को समझना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि निवेश करना क्यों जरूरी है। निवेश का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकें। लेकिन महंगाई की वजह से समय के साथ पैसों की क्रय शक्ति कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, यदि 10 वर्ष पहले आपने अपने बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा किए थे ताकि भविष्य में अपने बेटे के लिए बाइक खरीद सकें, तो हो सकता है कि 2013 में उस बाइक की कीमत 50,000 रुपए रही हो। लेकिन आज जब आपका बेटा बड़ा हो चुका है और उसे बाइक की आवश्यकता है, तो वही बाइक 80-85 हजार रुपए की हो चुकी है। इसी बीच बैंक में रखे गए 50,000 रुपए बढ़कर केवल 60-70 हजार रुपए हुए होंगे। इसका कारण यह है कि भारत में महंगाई दर लगभग 6 से 7% के बीच रहती है, जबकि बैंक एफडी से हमें केवल 2 से 3% का ही रिटर्न मिलता है। इस तरह बैंकों में जमा धन की वास्तविक क्रय शक्ति समय के साथ कम होती जाती है। यही कारण है कि निवेश करना आवश्यक हो जाता है, ताकि आपके धन की वृद्धि हो सके और आप महंगाई को मात दे सकें। अब सवाल यह उठता है कि निवेश कहां किया जाए। निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में बैंक एफडी का विकल्प आता है। इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, जहां 6 से 7% वार्षिक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, महंगाई दर भी लगभग इतनी ही होती है, जिससे वास्तविक धन की वृद्धि नहीं होती। एफडी के बाद सरकारी बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश विकल्प होता है, जहां 7 से 8% तक रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं, जिनमें निवेश करने पर भी 7 से 8% तक रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा सोना भी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, जिसमें 9 से 10% तक का वार्षिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप इन सभी से अधिक रिटर्न चाहते हैं, तो शेयर बाजार सबसे उपयुक्त विकल्प बन सकता है। यहां अप्रत्याशित रूप से अधिक रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम औसत रिटर्न की बात करें, तो शेयर बाजार से 12 से 20% तक का रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
यह एक ऐसा स्थान है जहां सही रणनीति अपनाकर आपके पैसे की वृद्धि तेजी से हो सकती है। निवेश करते समय हमें दो प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, महंगाई को हराना, और दूसरा, अपनी संपत्ति को बढ़ाना। शेयर बाजार में निवेश करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप केवल एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, बल्कि किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी ले रहे होते हैं, और व्यवसाय से धन कमाने में समय लगता है। इसलिए निवेश के दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दरअसल जब हम शेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी सार्वजनिक व्यापारिक कंपनी में आपकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं और उसकी प्रगति तथा विकास में हिस्सेदार होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब कंपनी लाभ कमाएगी तो उस लाभ में से एक हिस्सा आपको भी प्राप्त होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर खरीदने के बाद उसकी कीमत गिर जाती है या फिर बढ़ जाती है। इस स्थिति में घबराने की बजाय आपको यह विश्लेषण करना चाहिए कि शेयर की कीमत में बदलाव क्यों आ रहा है। यदि आप शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन फिर भी निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश मुख्य रूप से शेयर बाजार में लगाया जाता है, लेकिन यह निवेश एकल शेयर में न होकर कई कंपनियों के शेयरों में विभाजित होता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। इसी कारण से म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में सीधे निवेश करने की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास न तो बाजार की पर्याप्त जानकारी होती है और न ही समय। भावनाओं के कारण कई बार लोग गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। इसमें निवेश करने के लिए आपको शेयर बाजार को गहराई से समझने की जरूरत नहीं होती और न ही इसमें निरंतर सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अब यह समझना जरूरी है कि SIP क्या होता है। यह एक निवेश रणनीति है जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयरों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। आमतौर पर हम निवेश के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लेते हैं। हम अपने पैसे को किसी वित्तीय विशेषज्ञ के पास रखते हैं, जो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर इसे विभिन्न कंपनियों में निवेश करता है। इसके बदले में वह हमारे लाभ का एक हिस्सा अपने पास रखता है और शेष लाभ हमें प्रदान करता है। यदि उसे नुकसान होता है तो हमें भुगतान नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें उसकी फीस चुकानी होती है। SIP के माध्यम से निवेश शुरू करने के लिए पहले एक म्यूचुअल फंड का चयन करना आवश्यक होता है। इसके बाद हमें यह तय करना होता है कि हम हर महीने कितनी राशि निवेश करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करना चाहते हैं, तो आप अपने खाते में ऑटो डेबिट सुविधा सेट कर सकते हैं। इससे आपकी निर्धारित राशि स्वचालित रूप से आपके बैंक खाते से कटकर म्यूचुअल फंड में चली जाएगी और आपको इसे बार बार मैन्युअली ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे होते हैं। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: सक्रिय एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सक्रिय म्यूचुअल फंड में एक विशेषज्ञ लगातार बाजार की स्थिति का विश्लेषण कर निवेश करता है, जबकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद इसे लंबे समय तक वैसे ही रखा जाता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश के दौरान आप देश की शीर्ष कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा देश की शीर्ष 50 कंपनियों में वितरित हो जाता है। यह एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, क्योंकि इन कंपनियों का प्रदर्शन आमतौर पर बेहतर रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि सक्रिय म्यूचुअल फंड बेहतर है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ लगातार निवेश की रणनीति तय करते हैं और इससे अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सक्रिय म्यूचुअल फंड हमेशा इंडेक्स फंड से बेहतर प्रदर्शन करें। कम अवधि में सक्रिय म्यूचुअल फंड अधिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इंडेक्स फंड आमतौर पर बेहतर साबित होते हैं। इंडेक्स फंड दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं।
स्वयं महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है कि यदि उन्हें अपने निवेश की यात्रा पुनः प्रारंभ करनी पड़े तो वह इंडेक्स फंड से शुरुआत करेंगे। एक शोध में पाया गया कि बीते 20 वर्षों में लगभग 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से निवेश करने के बावजूद इंडेक्स फंड से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। अब सवाल यह उठता है कि आपको कितना रिटर्न प्राप्त हो सकता है। आपके निवेश से मिलने वाला रिटर्न 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक, आप बाजार में कितना धन निवेश कर रहे हैं। अधिक धन का निवेश करने से अधिक लाभ मिलने की संभावना रहती है। दूसरा कारक, निवेश की अवधि कितनी लंबी है। यदि आप अल्पावधि जैसे 1 से 2 महीनों के भीतर निवेश निकाल लेते हैं तो लगभग 95% संभावना रहती है कि आपको हानि होगी। इसके विपरीत यदि आप 5 से 10 वर्षों या उससे अधिक समय तक निवेश बनाए रखते हैं तो अच्छा रिटर्न प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारक, बाजार की परिस्थितियां कैसी हैं। यह वह कारक है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। यदि किसी समय आपका निवेश घाटे में जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। निवेश को 5 से 10 वर्षों तक बनाए रखें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। इससे आपके जोखिम लगभग शून्य हो जाते हैं। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका धैर्य है। निवेश से पहले यह जानना आवश्यक है कि यदि आप अपनी पूंजी समय से पहले निकालते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी म्यूचुअल फंड से 1 वर्ष के भीतर धन निकाला जाता है तो एग्जिट लॉट और लाभ पर 15% टैक्स देना पड़ता है। वहीं यदि निवेश 1 वर्ष के बाद निकाला जाता है तो कोई एग्जिट लॉट नहीं लगता और लाभ पर केवल 10% टैक्स देना होता है, वह भी तब जब लाभ 1 लाख रुपए से अधिक हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, एक मुश्त लंप सम और एसआईपी। एक मुश्त निवेश लंप सम इन्वेस्टमेंट। इसमें निवेशक एक बार में ही पूरा पैसा निवेश करता है और वर्षों तक उसे निवेशित रखता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं लेकिन एक साथ बड़ी राशि निवेश करने की क्षमता नहीं रखते। अब यह प्रश्न उठता है कि एक मुश्त निवेश करना चाहिए या एसआईपी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो क्या आपको हर महीने केवल 1000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए या पूरा धन एक मुश्त निवेश कर देना चाहिए। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले यह समझना आवश्यक है कि यदि किसी कारणवश बाजार का मूल्य बहुत कम हो जाता है, जैसा कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुआ था, तो उस समय एक मुश्त निवेश करना सबसे उत्तम रणनीति होती। लेकिन यह भविष्यवाणी करना असंभव है कि बाजार में गिरावट कब आएगी। यदि आप बाजार के उच्चतम स्तर पर निवेश कर देते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं यदि आप हर महीने एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपका जोखिम संतुलित हो जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी से जुड़े कुछ आम मिथकों की। मिथक 1, तेजी के बाजार में एसआईपी करना उचित नहीं होता। तथ्य, यह सिर्फ एक भ्रांति है। यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो बाजार की स्थिति कैसी भी हो, एसआईपी करते रहना चाहिए। नियमित निवेश से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है, जिससे दीर्घकाल में बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है। मिथक नंबर 2, यह सोचना कि एसआईपी को संशोधित नहीं किया जा सकता पूरी तरह से गलत है। वास्तव में एसआईपी निवेश में हमें काफी लचीलापन मिलता है। निवेशक अपनी एसआईपी की राशि और तारीख में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी विशेष समय में आवश्यकता पड़े तो इसे कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। जब आपकी आय बढ़ती है तो आप अपने एसआईपी में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपके निवेश का संतुलन बेहतर हो जाता है। अगर आप अपने एसआईपी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो एसआईपी टॉपअप का विकल्प मौजूद है, जिससे आप अपनी मासिक निवेश राशि को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। कई फंड हाउस निवेशकों को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे 6 महीने या 12 महीने के अंतराल में अपने एसआईपी की राशि को स्वचालित रूप से बढ़ा सकते हैं। मिथक नंबर 3, यह मान लेना कि एसआईपी के माध्यम से केवल इक्विटी बाजार में ही निवेश किया जा सकता है और इसलिए यह जोखिम भरा है, यह भी एक गलत धारणा है।
एसआईपी के माध्यम से निवेशक केवल इक्विटी में ही नहीं बल्कि आरण साधनों, सोने और यहां तक कि रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं। इससे पोर्टफोलियो को विविधता देने का अवसर मिलता है, जिससे जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसे 3 प्रमुख प्रकार के फंड देखने को मिलते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड पेआउट और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौन सा फंड सबसे उपयुक्त रहेगा। पहला प्रकार है ग्रोथ फंड। इस योजना में आपके द्वारा किए गए निवेश से होने वाला लाभ पुनः निवेश कर दिया जाता है। निवेशक को किसी प्रकार का लाभांश नहीं दिया जाता, बल्कि जो लाभ होता है वह फंड की यूनिट्स में जुड़ता चला जाता है, जिससे समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है। दूसरा प्रकार है डिविडेंड पेआउट फंड। इस योजना में कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में प्रदान करती हैं। यह राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित रूप से एक निश्चित आय प्राप्त होती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है जो अपने निवेश से समय समय पर आय प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा प्रकार है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड। इस योजना में निवेशक को लाभांश तो मिलता है, लेकिन उसे नकद में न देकर उसी राशि से म्यूचुअल फंड की अतिरिक्त यूनिटें खरीद ली जाती हैं। इस प्रकार यह योजना ग्रोथ फंड के समान ही होती है, लेकिन इसमें निवेशक को अपने लाभांश को अलग से देखने का अवसर मिलता है। इस योजना में निवेशक को हर 6 महीने या 1 वर्ष में लाभांश प्राप्त होता है, जिससे फंड की अतिरिक्त यूनिटें खरीदी जाती हैं। इन योजनाओं को समझकर और अपनी वित्तीय जरूरतों के अनुसार सही विकल्प का चयन करके निवेशक अपनी संपत्ति को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने लाभांश पुनर्निवेश विकल्प में 50 लाख रुपए और उसी राशि को विकास विकल्प में निवेश किया है। निवेश के समय दोनों विकल्पों में प्रत्येक यूनिट की कीमत 10 रुपए थी, जिससे आपको 5000 और 5000 यूनिट प्राप्त हुए। 1 वर्ष के बाद यूनिट का मूल्य घटकर 1 रुपये हो गया, लेकिन लाभांश पुनर्निवेश योजना में प्रति यूनिट 7 रुपये की दर से लाभांश दिया गया, जिससे आपको कुल 10 लाख रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ। यह लाभांश पुनर्निवेश करके 7692 नई यूनिटें खरीदी गईं। इस तरह आपकी कुल यूनिटें बढ़कर 5769 हो गईं। दूसरी ओर विकास विकल्प में आपकी कुल यूनिटें वही 5000 बनी रहीं। इस कारण लाभांश पुनर्निवेश विकल्प का कुल मूल्य 74,919 पैसे था, जबकि विकास विकल्प का कुल मूल्य 75,000 रुपए रहा। यह अंतर केवल 0.01 रुपए का था, जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि लाभांश पुनर्निवेश और विकास विकल्प में मामूली अंतर होते हैं। अब बात करते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ETF क्या होता है, इसमें कैसे निवेश किया जाता है और यह म्यूचुअल फंड से कैसे भिन्न होता है। साथ ही हम इसके विभिन्न प्रकार और इसके फायदे भी समझेंगे। ETF क्या है? ETF एक निवेश पद्धति है जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, जिनका मूल्य दिन में केवल एक बार बदलता है। लेकिन ETF की ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरह होती है, जिससे इसकी कीमत हर सेकंड बदलती रहती है। आप इसे स्टॉक्स की तरह खरीद और बेच सकते हैं। ETF की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों के गुण होते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टॉक, ETF बॉन्ड, ETF कमोडिटी, ETF गोल्ड, ETF रियल एस्टेट। ETF स्टॉक ETF में धन स्टॉक्स में निवेशित रहता है, जबकि गोल्ड ETF में यह सोने में निवेशित रहता है। ETF और म्यूचुअल फंड में अंतर ETF में म्यूचुअल फंड की तरह कोई प्रबंधन शुल्क नहीं देना पड़ता, बल्कि इसमें स्टॉक्स की तरह ब्रोकरेज और टैक्स देना होता है। यदि आप सीधे शेयरों में निवेश नहीं करना चाहते, तो अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड और ETF बेहतरीन विकल्प हैं। इसमें ज्यादा रिसर्च करने या बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल स्टॉक्स में निवेश करना होता है।
इसके लिए आपको अपना डीमैट खाता खोलना होगा और 50 लाख रुपए का निवेश करना होगा। एएफओ क्या होता है? जब कोई प्रबंधन कंपनी नया फंड लॉन्च करती है तो उसे निवेश के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में वह बाजार में एएफओ पेश करती है। यह काफी हद तक आईपीओ के समान होता है। जिस तरह कंपनियां आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा जुटाती हैं, उसी तरह निवेश फंड भी एएफओ के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करते हैं। चूंकि निवेश का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए यदि हमारा ज्ञान अधूरा होगा तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब बाजार में नया एएफओ आने वाला होता है तो निवेशक इस खबर से उत्साहित हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमें कहां और कैसे निवेश करना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें आईपीओ जैसे मौके मिल रहे हैं जहां जल्दी पैसा कमाने का मौका दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह होती है कि ज्यादातर एओ का एनवी RS10 प्रति यूनिट होता है, जो कई निवेशकों को आकर्षित करता है। यह सोच हमें यह लगती है कि यूनिट की इतनी कम कीमत का मतलब है कि हमारा पैसा जल्दी दोगुना हो जाएगा। लेकिन असल में एनवी का लाभ से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जिस निवेश फंड में आप निवेश कर रहे हैं वह आपको कितना रिटर्न देगा। यानी आपका लाभ उस फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, न कि उस फंड के एनआईवी पर। चाहे एनआईवी 10 रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एनआईएफ नेट फंड किसी भी निवेशक के लिए रातों रात पैसा दोगुना करने का तरीका नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको अपना लाभ फंड के प्रदर्शन से मिलेगा, न कि केवल एनआईवी से। इसलिए जब आप किसी फंड में निवेश करने का विचार करें तो ऐसे फंड में निवेश करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और जिसके पिछले प्रदर्शन ने उसे साबित किया हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी सही और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। फाइनेंस मित्रा की ओर से आप सभी से एक खास अपील है। अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश बेहतर रिटर्न दे और आपका पैसा सुरक्षित हाथों में हो तो हमारे साथ जुड़ें। हम आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्य को सही तरीके से हासिल कर सकें। आपका भविष्य अब आपके हाथों में है। हमसे जुड़कर आप सही फंड चुनने, अपनी निवेश रणनीति को बेहतर बनाने और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो देर किस बात की, आज ही हमारे साथ संपर्क करें और अपने वित्तीय भविष्य को सशक्त बनाएं। अगर आपको हमारी जानकारी और मार्गदर्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके।